राहुल गांधी बिल्कुल चुनावी मोड पर आ गए हैं। उन्होंने चुनाव और चुनावी धांधली को लेकर टिप्पणी की थी एक्स पर, और इसके बाद जो है चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने एक्स पर यह लिखा था कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई थी। उन्हें आशंका है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव में वही पैटर्न नहीं दोहराया जाए। एक तरफ ईसीआई कहती है कि हम पाक साफ हैं, और तमाम विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल ये कहते हैं कि ईसीआई में कुछ न कुछ दाल में काला है। आखिर क्या मामला है, समझते हैं विस्तार से। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ संपादक रह चुके हैं, वकील हैं, कानून के भी जानकार हैं, और चुनाव और भारतीय राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। तो चलते हैं सीधे जेपी सर के पास और जानते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों के मायने और इलेक्शन कमीशन का खंडन आखिर क्या माजरा है। नमस्कार सर। देखिए, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पूर्व संध्या ही कहा जाएगा, क्योंकि बिहार का चुनाव ड्यू है, प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है, आपस में सहमति का दौर चल रहा है, सीटों का एडजस्टमेंट हो रहा है। और बिना चुनाव प्रचार के तमाम जनसभाएं मोदी जी भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, और नेता लोग कर रहे हैं। पूरे बिहार को मत डाला है प्रशांत किशोर ने, तो पूरे बिहार को जो है वो पद यात्रा कर दी है, हम्म। कन्हैया को लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि चुनाव का बुखार चरम पर है। ऐसे बिल्कुल। में जब राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी गई थी अभी कल, राहुल गांधी जब जा रहे हैं और वहां जिस तरह अपार भीड़ जुट रही है, और जिस तरह महाराष्ट्र में जुट रही थी और स्टेट में जुट रही थी, जब वो वोटों में तब्दील होते हुए नहीं दिखती, क्योंकि भीड़ भी दो तरह की है। एक भीड़ है जो ढो के लाई जा रही है, और एक भीड़ है जो स्वतः स्फूर्त है। अब जो हम्म। आपका रोड शो होता है, रोड शो में स्वतः स्फूर्त भीड़ जुटती है। अभी मोदी जी गए थे और उनकी का रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रहा बिहार में। वहीं राहुल हम्म। गांधी को देखने के लिए लोग उमड़ जा रहे हैं। लेकिन जब ये वोट में बक्से में से नहीं निकलता, तो हम्म। ये होता है भाई, आखिर ये जो इतना जन समर्थन जुटा था, ये गए कहाँ थे, ये लोग गए कहाँ। तो एग्जैक्टली। खेल की दूसरा पता चलता है। अब राहुल गांधी ने जो वोट की फिक्सिंग महाराष्ट्र में बताई और आशंका व्यक्त की कि बिहार में भी इसकी तैयारी है, इस तरह की धांधली हम्म। हो सकती है, तो चुनाव आयोग ने बिना तथ्य दिए खंडन कर दिया कि अरे राहुल गांधी की तो आदत है, हम तो पहले भी कह चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। हम्म। जबकि राहुल गांधी ने कैटेगरिकल 5 चरण में आरोप लगाया था, जिसका चुनाव आयोग को सवालों का बिंदुवार जो है जवाब देना चाहिए था, जो चुनाव आयोग ने नहीं दिया, जिससे चुनाव आयोग की नीयत पर जो है वो क्या कहते हैं, शक और गहराता है। अब राहुल गांधी ने 5 चरण क्या बताया था कि 5 चरण में धांधली होती है। पहला चरण, हम्म। अंपायर तय करने वाली समिति में हेरा फेरी होती है। चुनाव बिल्कुल। आयोग का अंपायर तय किया जाता है, वो मनमाने ढंग से तय किया जाता है। दूसरा चरण, हम्म। फर्जी मतदाताओं के साथ मतदाता सूची में वृद्धि हो जाती है। तीसरा चरण, फर्जी मतदाता जोड़ने के बाद मतदान प्रतिशत भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। चौथा चरण, चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग ने बीजेपी को ब्रेडमैन बना दिया। मतलब ये पहले से देखते हैं कि कहाँ जो है बम्पर वोटिंग हो रही है और कहाँ कमजोर वोटिंग हो रही है। तो कमजोर वालों को जो पिछले आंकड़ों से ही चिन्हित करते हैं, और उन उन बूथों पर ज्यादा खेल होता है जहां कमजोर वोटिंग हो। हम्म। और जब एक आदमी अपना वोट देके चला है, तो ये नहीं ध्यान देता कि कितने लोग वोट देने गए, कितने लोग नहीं गए। आपका बिल्कुल। घर ठीक पोलिंग बूथ के सामने है, और हम्म। आप देख रहे हैं कि सवेरे से शाम तक तो पोलिंग बूथ में लाइनें नहीं दिखाई पड़ी। अगले दिन पता चलता है कि यहाँ 75%, 74%, 73% वोटिंग हुआ, तो आपको लगता है यार कहाँ से वोटिंग हुआ। मैं पत्रकार होने के नाते जब सक्रियता में था या अभी भी, जब वोट देने हम्म। जाता हूं, तो मैं जिस समय वोट देने जाता हूं, तो आमतौर पर मैं फर्स्ट आवर में ही वोट देने जाता हूं, क्योंकि उसके बाद जरा हम्म। क्षेत्र में निकल के देखना होता है कि कहाँ किधर वोटिंग कितनी चल रही, बम्पर है, कौन सा तबका ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, अकलियत की वोटिंग किधर कैसे हो रही है, ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है।
और उस दौरान जब आप मोहल्लों में घूमते हैं तब भी आपको पता चलता है कि कितने लोग अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं और कितने लोग एकदम बिल्कुल सन्नाटा है और जो मतदान के उत्सव में लगे हुए हैं। उससे भी आपको पता चलता है कि जनता का मूड क्या है। इससे ये निष्कर्ष निकालने में आसानी रहती है कि ऊंट किस करवट बदले बैठेगा। और अभी तक जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब तक तो भैया जो हम लोग कहते थे वही रिजल्ट निकलता था। अब नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि अब ईवीएम ही नहीं है, आपका ईवीएम जहां रखा जाता है वो भी है, प्लस जो ये जो मतदान वोटों का जो हेरिया फेरी है फॉर्म 16 में जो गड़बड़ी है। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि आपने उस समय ऐसा नहीं कहा, तो आपने उस समय ऐसा नहीं कहा, तो क्या पूरा सचिवालय लेके एक एक पोलिंग बूथ पर जो है कि एक पार्टी चले, जो एक एक मिनट के जो है कानूनी नुक्ते के आधार पर जो है इलेक्शन कमीशन में जो है मतलब क्या कहते हैं शिकायत दर्ज कराती रहे। ओवरऑल ही जब होता है ना कि भाई इतना वोट हुआ, इतना वोट कैसे निकल गया, आपने फॉर्म 16 देने में क्यों आनाकानी की, आपने फॉर्म 16 क्यों नहीं दिया। तो अब आप सोचिए कि ईवीएम से लेके मामला जो है वोटिंग लिस्ट की हेरा फेरी से लेके फर्जी वोटिंग से लेके वोट बढ़ाने से लेके कहां तक पहुंच गई है। मामला केवल ईवीएम पर नहीं है, मामला ये तू डाल डाल मैं पाट पाट। तो अब ये सबूतों को छिपाने की कोशिश लगातार जो है, सबूतों को जो है ये चुनाव आयोग छिपाता है, प्रॉपरली जवाब नहीं देता। फिर जब आपको कहा जाता है कि आप वोटों की गिनती को जो पेपर वीवीपैट से मिलाइए, तो आप वीवीपैट से उस समय नहीं मिलाते, बाद में मिलाते हैं, तो क्या जरूरी है कि आपने बाद में उसमें मैनेज नहीं कर लिया है। मैंने जब एग्जैक्टली। आपके ऊपर संदेह हो जाएगा तो हर स्टेप पर संदेह रहेगा, क्योंकि तब ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना पड़ेगा आपको। बता, अब आप देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया उन्होंने, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस में उनके लेख भी छुपे राहुल गांधी के। उन्होंने कहा प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था है, बिचौलियों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें, उसे साबित करें। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। सारे पार्टियों को जो है मतदाता सूची की लिस्ट दें। महाराष्ट्र से सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा में प्रकाशित करें। महाराष्ट्र मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। चोरी से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी, राहुल गांधी ने उनके जवाब में कहा। और बाकी जो आरोप लगाया वो तो हमने आपको बता ही दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब कहा, राहुल गांधी को दावों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका ही सब पुराना जवाब है। चुनाव आयोग ने कहा किसी और से साधित कोई भी गलत सूचना चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनामी के साथ साथ चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अति परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी। चुनाव में पर्यवेक्षक आते हैं, तो कौन पर्यवेक्षक होते हैं? दूसरे राज्यों के दागी आईएएस अफसर होते हैं। और अगर आप उनको जो है जहां वो है वहां अगर आप जो है गोपनीय पहरा लगा दें और आपकी पहुंच वहां तक हो कि जब वो अपने कमरे में से निकलते हैं और कार में अपनी बैठते हैं, तो कै अटैची लेके आए, कै अटैची लेके गए हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो पर्यवेक्षक जो है अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे या अटैची बटोरने आए थे। हम लोग का खुद का अनुभव है कि इलाहाबाद के शहर पश्चिमी में राजू पाल की हत्या के बाद जो विधायक बसपा का था, उपचुनाव हो रहा था जिसमें अशरफ अकी के भाई खड़े थे और चुनाव जीते। उस चुनाव में चुनाव आयोग को जा करके बताया गया कि यहाँ यहाँ जो है प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्जापुर से तमाम वोटर ला करके रखे गए हैं लोगों को जो सवेरे फर्जी वोट देंगे। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने तथाकथित अटैची को ज्यादा महत्व दिया। हाँ हाँ हंसते बतियाया, लेकिन कोई भी ना छापेमारी हुई ना कुछ हुई देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर
जगह स्कूल पर वहां जो है वोटों का जमावड़ा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि प्रदेश में अतीक के अनुकूल सरकार। बिल्कुल। तो आप सर ये शिकायत करेंगे, यदि सवाल। आपकी शिकायत जी। फर्जी पाई जाए तो आप जो है जो शिकायत करता है उनको कहिए कि आपकी शिकायत फर्जी पाई गई, लेकिन आपने तो शिकायत की हम्म। जांच ही नहीं की, आपने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। या ये देखने हम्म। उतरे कि जो शिकायत है उसको संबोधित करते हैं कि हाँ ये शिकायत सही है या गलत है, उसका खंडन मंडन जारी करते हैं या शिकायत सही पाई जाती है। आप कभी सुनते हैं कि वहां छापा पड़ा, वहां इतने वोटर जो है फलाने धर्मशाला में, फलाने स्कूल में, फलाने जगह 4 मकानों में जो है सैकड़ों की संख्या में लोगों को जो है जो जो उस क्षेत्र के हैं भी नहीं ला के रखा गया है, खाली घूम घूम के फर्जी मतदान करने के लिए। और मतदान करने के लिए क्या चाहिए? फिर जो आपका जो चुनाव का जो जो अगला सा आदमी आता है गांव शहर सभी का, जो वोटिंग अधिकारी बन के, वो कितना दिलदार है। वो किसी प्रकार अपनी नौकरी पूरा करता है, वो अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा? फर्जी वोटिंग हो रही है तो। और फिर जब मशीन से वोटिंग हो रही हो, फर्जी वोटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम शामिल है कि नहीं शामिल? वो हम्म। मतदान केंद्र हो सकता है, मतदान पेटी जहां जमा होती है वो हो सकता है। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिर बिहार चुनाव के पहले उन्होंने फिर ये बात उठाई है, तो इसीलिए उठाई है ना क्योंकि बिहार में कोई भी चला जाए और सत्ता पार्टी के जन समर्थन को देखे और विपक्ष के जन समर्थन को देखे, जन समर्थन दिखना ही सबसे बड़ी निशानी होती है ना कि हवा किधर बह रही। और उसके बाद वोट दूसरा बिल्कुल। निकलने लगेगा तो अगला आदमी क्या कहेगा ये बताइए। हम्म। और लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं अब, इतने ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं वो हो गए हैं कि वो बिल्कुल उनके दिमाग में रहता है कि हम किधर जाएंगे। मध्य वर्ग का फ्लोटिंग वोट तो समाप्त हो गया है, हम्म। एकदम जाति के आधार पर, उसके आधार पर गोलबंदी हो गई है। तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं आपका वोट आपके साथ सड़क पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपकी जनसभा में नहीं दिखाई पड़ रहा है, और बक्से में आप ही का वोट निकल रहा है। आप कहने के लिए 15% है, 12% है, और आपका वोट जो है 85% निकल रहा है, और 85% वालों का 12% निकल रहा है। तो ये क्या मतलब? और हम्म। वोटिंग में अगर जो है 5-10% का जो है आपका क्या कहते हैं टोटल वोट के उसमें अगर हेरा फेरी कर दी जाए तो या तो नेक टू नेक संघर्ष हो जाएगा या जो है सत्ता पक्ष जीत जाएगा। एग्जैक्टली। इसमें जी कोई कोई शक नहीं। जी, सर मैं ये ये सवाल स्थिति। कर रहा था कि जी, कि तमाम दर्शकों में या बुद्धिजीवियों में कई बार ये सवाल उठे हैं, जेहन में सवाल उठे हैं कि विपक्ष, तमाम विपक्ष उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, ऐसे राजनीतिक दल भी लगाते हैं, तो फिर वो उस मैदान में आते ही क्यों नहीं है? बिल्कुल सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं? आपकी इस गड़बड़ वाली व्यवस्था में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको जिसे जिताना है जिता दीजिए। अच्छा एक बात है, उसके बाद क्या होगा हम्म। कि हम नहीं खड़े होंगे चुनाव में। एक तरफा जीत जो है 540 सीट है, 540 सीट में उनकी हो जाएगी। हम्म। और उसके बाद आप जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट कहेगा कि हम्म। आपने बहिष्कार किया, आप इसको भुगतिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास कौन सा चारा है? कौन सी सड़क पर आके आप क्रांति करने वाले हैं? असली चीज है कि आप अपने अंतःपुर से बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के सरोकार से जुड़िए, जनता के लिए संघर्ष कीजिए और जनता को मोबिलाइज कीजिए इन सब बातों के लिए। वो तो हम्म। आप करते नहीं हैं। तो खाली आपके भाषण देने से और आपके बहिष्कार करने से जो है क्या कहते हैं चुनाव आयोग सुधर जाएगा? क्या कहते हैं ठीक है आप बहिष्कार कर दीजिए, हम एक तरफा हम्म। जीतेंगे। तमाम जगहों पर चुनाव बहिष्कार, बांग्लादेश में ही चुनाव बहिष्कार कई बार हो गया और शेख हसीना की पार्टी जीतती रही और अंत में हटी कैसे? अंत में हम्म। जो है क्रांति या अराजकता या जो कहिए उसके आधार पर हटी, चुनाव से तो हटी नहीं। तो सवाल है कि उसके बाद आप जाएंगे कहाँ? आपके पास एक कोर्ट है और दूसरा समग्र क्रांति है। तो समग्र क्रांति करने का बूता नहीं है आपका, वैसा आपने जनमानस नहीं तैयार किया है, आप जनता के बीच में जाते नहीं। आप भी आराम हम्म। तलब और एसी कमरे में बैठने वाले हो गए हैं। फिर आपके भी तमाम स्लीपर सेल हैं जो उधर से उधर जुड़े हुए हैं, जो होल हार्टेडली जो है विपक्ष के साथ नहीं है। तो कोई ना कोई बिल्कुल। लाभ के लिए, कोई ना कोई उसी तरह कि जैसे जो है आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं पाकिस्तानी कह के, और ज्यादातर जासूस जो निकलते हैं वो सब जो है आपके क्या कहते हैं सवर्ण और उच्च जातियों के लोग निकलते हैं। तो जो सवर्ण और उच्च हम्म। जातियों के हिंदू लोग हैं वो पाकिस्तान के जासूस कैसे बन जाते हैं? पैसे से, हनी ट्रैप बिल्कुल। से। हैं सब जासूस तो हम्म। मुसलमानों को ही होना चाहिए, आपको तो नहीं होना चाहिए, फिर आप क्यों हो जा रहे हैं? तो लालच है ना, तो वो लालच सब में है।
आप ये कैसे सोचते हैं कि जो विपक्ष में राजनेता है उसको लालच नहीं है? आखिर अभी भी सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को धता बता करके विदेशी यात्रा पर गए थे कि नहीं? चाहे सुप्रिया सुले हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे मनीष बिल्कुल, बिल्कुल। तिवारी सलमान हो, खुर्शीद चाहे आनंद शर्मा हो, गए हैं कि नहीं गए हैं? क्या उन्होंने अपने पार्टी से परमिशन ली है कि हम जाएं कि ना जाएं? एग्ज़ैक्टली। तो बड़ी क्लोज पोजीशन है और बिकने के लिए सब तैयार बिक बैठे हैं। हम नहीं बिके तो इसका मतलब मत समझिए कि हम बिकने के लिए तैयार नहीं बैठे। हो सकता है कि हमको कोई खरीदने वाला नहीं मिला, या जो हम चाहते हैं सही उतना खरीदार हमको नहीं नहीं मिला आया। तो नहीं बिके। आपसे बता रहे हैं, अभाव की ईमानदारी चल रही है। ये सब हुँ, में है, विपक्ष में भी है, सत्ता पक्ष में भी, सब में है। आपको बता रहे, अभी विपक्ष में ज्यादा पैसा देने वाला आ जाए तो सत्ता पक्ष के लोग जाके विपक्ष में बैठ जाएंगे। जी। सही बात। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, केवल ईवीएम पर आरोप लगाने से नहीं काम चलेगा, आपके लिए ईवीएम का विरोध करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है, जन आंदोलन का होना ज़रूरी होता है। और पिछले 20-30 सालों से अगर देखा जाए, अन्ना आंदोलन के बाद भी कोई उस ढंग का एक जन आक्रोश आंदोलन नहीं हो पाया। इसके लिए विपक्षी पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस, सपा और भी बिहार की भी पार्टियां, राजद भी एक बार अपने आप में आत्मचिंतन और मंथन करे कि क्या वो जनता के साथ जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, या ये दुराव क्यों है, ये बिखराव क्यों है। अगर जनता आपके साथ आ जाएगी तो क्या ईवीएम, क्या बैलेट, आपको सत्ता मिल ही जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।